प्रवचन सार में कुंकुलाचार मंगलाचरण करते हैं। उस मंगलाचरण की पहली गाथा है महावीर भगवान कैसे हैं। सूर असुर और नरपति, इंद्र नरेंद्र और चक्रवर्ती जिनको नमस्कार करते हैं। और कैसे हैं महावीर भगवान कि जिन्होंने घाती कर्म चार नष्ट कर दिए, अघाती कर्म को नष्ट कर दिया, तभी तो सिद्धालय है ना। और कैसे हैं धर्म के करता है। ऐसे महावीर भगवान को प्रणमन करूँ मैंने नमस्कार करते हैं। कुंकुलाचार। और उनसे पूछा कुंकुलाचार से काय के लिए करते हो आप? महावीर भगवान को नमस्कार काय के लिए करते हो? उन्होंने जवाब दिया वंदे तद्गुण लभ्ये। आपके गुणों का वंदन अपने अंदर प्रकट करने के लिए करते हैं। आपसे अगर महावीर भगवान पूछ ले काय के लिए आप करते हो मेरे को वंदन, तो अपने पास कोई जवाब होना चाहिए ना कि वंदे तद्गुण लभ्ये। आपके वंदन इसलिए करते हैं लभ्ये प्राप्त करने के लिए। आपको जो अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए अपना स्वार्थ होना चाहिए ना। उसमें कुछ जगत में भी बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता, अपना स्वार्थ होना चाहिए। और धर्म करता है आने वाली 24 के प्रथम तीर्थंकर जब तक होंगे तब तक इन्हीं का शासन चलेगा। और कोई अलौकिक बात है। मेरे को 306 साल गाथा थी है, टीका चलेगी आज। बहुत ही अलौकिक प्रकरण है। सिद्ध भगवान जीव बन जाए तो शरीर का भी अभाव हो जाए और 8 कर्म का भी अभाव हो जाए। अनंत भगवान जब बनेगा तो शरीर तो रहेगा, 8 कर्म में से 4 कर्म का अभाव होगा, घाती का 4 फिर भी बचेंगे। और इसके नीचे मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु उनके 8 कर्म भी है और शरीर भी है। उसके नीचे पंचम गुण स्थान वाले और चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि, उसके तो 8 कर्म भी है, शरीर भी है और 5 इंद्रिय के विषय भी है। ये गजब की बात है। उसके बीच में मोक्ष मार्ग सकता है। ये जो समझता है कि बढ़ जाएंगे जब हो जाएगा, कि नहीं होगा। अधिकार ऐसा है कि सब विशुद्ध ज्ञान अधिकार, यानी ज्ञान चारों तरफ से शुद्ध हो जाए। आत्मा को देखो तो चारों तरफ से शुद्धि है, सर्व विशुद्ध है। ज्ञान माने आत्मा चारों तरफ से शुद्ध है। न द्रव्य कर्म, न भाव कर्म, न कर्म, न आठ कर्म, न पाप पुण्य का परिणाम। एक लाख ज्ञान आनंद शुद्धता की पाठ। ये जाने तब भी है, नहीं जाने तब भी है। ऐसा बना हुआ परमात्मा। अब ये जब इसको ये ज्ञान जब जान लेता है तो ज्ञान भी चारों तरफ से शुद्ध हो जाता है। ऐसा अधिकार है। और उस ज्ञान को जो है शुद्ध हो जाता है तो अभी भी शुद्धि है और नीच समझता है, इसलिए थोड़ी सी अशुद्धि ज्ञान में हो गई है। ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो गया है, श्रद्धा में विपरीतता हो गई है, चारित्र में अनंतानुबंधी कषाय चल रही है। ये मलिनता थोड़ी सी देर के लिए है, थोड़ी सी देर करते करते भी अनादिकाल तो चला गया। ये जा सकती है, बस ये जा सकती है। ये बात सुनने को मिलना बहुत है। जा सकती है अगर हम ये कहें तो जीव को प्रश्न होगा, आप जल्दी बताओ कि कैसे जा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं। सब जीव संयोगों में फंसा। तो प्रश्न क्या होगा
कि ये जो मलिनता है ये कैसे दूर हो? जल्दी बताओ आप। मनुष्य पर्याय एकदम किनारे पे लगी है, मेरे को जीवानी पढ़ के पता लग गया कि मैं ऑक्सीजन पे चल रहा हूँ। आप मेरे को जल्दी बता दो क्या सुनना। मलिनता कैसे दूर हो? मलिनता किसको कहते हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, ये मलिनता है। ये अपने अंदर चल रही है। आत्मा परिपूर्ण सर्व शुद्ध विराजमान तत्व है, परिणति में न उसकी दशा के अंदर मलिनता चल रही है। आत्मा शुद्धता की पाठ दशा के अंदर मलिनता, ऐसी कोई अद्भुत दशा चल रही है जी। और ये समझ जाए, क्या क्या समझे? एक तो आत्मा शुद्ध ऐसा समझे। दूसरी बात है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है, ये मेरे अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मेरे को उसको दूर करना है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणामों को भी पहचानना, अपने अंदर चल रहे हैं ये भी पहचानना, किस कारण से चल रहे हैं ये भी पहचानना, दूर कैसे होंगे ये भी पहचानना। कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम कराता कौन है? कि पंद्रह भी नहीं कराता है और कर्म का उदय भी नहीं कराता है। ये जीव स्वयं अज्ञान दशा से तीनों काम कर लेता है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये इसके अज्ञान के फल है, कोई दूसरा नहीं कराता है इसको। ये बात सुनने को मिली नहीं जी, सुनने को मिली तो इसने शांति से ध्यान से सुना है इसको, और उसके अंदर अपना प्रयोजन नहीं निकाल पाया कि उसमें भी क्या जिम्मेवारी मेरे से चाहती है। मेरे दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, कोई संयोग नहीं और कोई कर्म का उदय नहीं, उसके बीच में काम हो सकता है। इस जीव की शिकायत झूठी है कि मेरा भी कर्म का उदय है और मेरा संयोग खराब है इसलिए मैं दुखी हूँ, ये बिल्कुल बात नहीं। ये सिद्ध कर रहे हैं आचार्य इसके अंदर। मतलब कुपुद्गल के परिणाम तीन कहे, देखना इधर देखना गाथार्थ में। नंबर 1 दर्शन ज्ञान चारित्र की आत्मा का है और ये विषय में रहता है, इसलिए विषय इसका घात नहीं करता है। मिला 518 पेज गाथा 366 का गाथार्थ मिला। पहले देख लो जरा, अपनी आंखों से देख लो, कुंकुंदाचार्य के वचन अपनी आंख से देख लो कि दर्शन ये जो विषय है कि आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र का घात नहीं करते। तो क्या करें कि विषय का त्याग से भी दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न नहीं होता है, और विषय सेवन हो तब भी दर्शन ज्ञान चारित्र का घात नहीं होता है, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का परिणाम है और विषय उद्गल है। दूसरी गाथा के अंदर ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र है ये अचेतन कर्म में भी नहीं है, तो अचेतन कर्म उनका क्या घात करेगा? अचेतन कर्म माने जो इसके अज्ञान दशा में भले हुए 8 कर्म है, वो कैसे ही उनका उदय आए और कैसे ही वो भले हुए हैं, वो आत्मा का घात नहीं कर सकते। इसको लिखा हुआ मिलेगा, ज्ञानावर्णी ज्ञान रोकता है, दर्शनावर्णी दर्शन रोकता है, अंतराय जीव को भगवान के दर्शन नहीं होने देता, खाने पीने में खा जाता है, ये सब बातें लिखी है और आत्मा का घात नहीं कर सकता। इसलिए 8 कर्म की उपस्थिति में 8 कर्म के उदय में घबराने की जरूरत नहीं है। 8 कर्म का उदय इस जीव के आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र का घात नहीं करता है, और 8 कर्म का जो उदय है उसके हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। वो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करने में किसी तरह की कोई हेल्प या मदद नहीं करेगा। वो बात समझ में। तीसरी गाथा के अंदर अचेतन काय लिया है। ये जो शरीर है ये अचेतन है, इसमें कान सुनना बंद कर दे, आंखों से दिखना बंद हो जाए, हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, शरीर में लकवा लग जाए, शरीर में कोड़ हो जाए, चाहे जो हो जाए, अरे छूट भी जाए, तो भी दर्शन ज्ञान चारित्र का घात नहीं होता। सिद्ध बनने के लिए शरीर छूट ही गया, दर्शन ज्ञान चारित्र जो करते हुए रहा। मुनिराज की कोड़ हो जाता है, दर्शन ज्ञान चारित्र का घात नहीं होता। ऐसी कोई अद्भुत गाथा है, नया वजह समझे तो ये घात नहीं कर सकते है। अब इस बात को आचार्य सिद्ध करेंगे कि आखिर जो सम्यक दृष्टि हो गया है, वो सम्यक दर्शन होने पर उसको आप तो जिह्वाणी कुंकुंदाचार्य एक तरफ से पक्ष कर रहे हैं कि उसको थोड़ा आगे नहीं होता है। अरे भाई ये जो राग उत्पन्न होता है ये राग 2 तरह का होता है। एक राग तो होता है मिथ्या दर्शन सहित का, जिसको कहते हैं राग उत्पन्न हुआ परंतु उस राग का राग होता है। समझ आया?
तो एक होता है राग, तो होता है पर राग का राग नहीं होता। इसी अद्भुत रोज बदलते हैं परिभाषा, इसको समझना चाहिए। जिन्होंने राग का अभाव अभी नहीं करा क्या रही, होता ही नहीं इससे, ज्ञानियों से ही नहीं होता है, क्योंकि इसको राग दिखता है। अब वो ज्ञानी को राग का राग मिट गया है, तभी किसी से अभी राग देखता है, राग का राग इसको दिखता नहीं है। ऐसे अलग की बात है। श्रद्धा ज्ञान अंदर बदल गया पूरा, शरीर भी रह गया, राग भी रह गया, और ज्ञान अंदर कुछ और काम करता है, उसको ज्ञानी देते हैं। इसी अलग की बात है। डॉक्टर बनने के बाद दो धाराएं चलती है, एक डॉक्टरी की धारा और एक परिवार का धारा। तो डॉक्टर जो है वो रोटी खाता है कि नहीं, क्योंकि वो जो डॉक्टरी का ज्ञान है वो अपनी जगह है। ऐसे रोटी खाने से उसका कोई संबंध थोड़ी है। उसके परिवार से जो मेलजोल है, उसके बच्चे हैं, माँ बाप है, उनके साथ का राग है, तो डॉक्टर को राग होता है कि नहीं? अरे जो डॉक्टरी का ज्ञान है उसका उस राग से कोई संबंध नहीं। ऐसा सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान और चारित्र की धारा है, दर्शन की धारा है, उसमें ये कुछ नहीं होता है। उतने कोर्स है, समझना अलग पुरुषार्थ है, समझ जाए तो इसको ज्ञान हो जाए। वो सम्यक दृष्टि की नकल करने से सम्यक दृष्टि नहीं बनता है। सम्यक दृष्टि जो करते हैं, मुनिराज जो करते हैं, अरंत से जो करते हैं, उनको शांति से देखना सीखो। दर्शन का अर्थ ये है कि वो अंदर में करते क्या है, अपने ज्ञान नेत्र से देखना सीखो, अभ्यास करो कि ये भी अपने जैसे है, ये क्या करते क्या है, इनको इतनी सारी परिस्थिति विपरीत आती है, इनको क्लेश क्यों नहीं होता है। अपनों को तो जरा सा कोई अनुकूलता नहीं मिले तो जब आग पकड़ता है। ऐसा उन्होंने क्या कर लिया, ये कोई वो कषाय आए, वो नोवा नौकार का जाप करो, ठंडा पानी पियो तो शांत हो जाएगी, तो ये मोक्ष मार्ग नहीं है, इतना आसान नहीं है। वेद ज्ञान करो, ये वही कला सिखा रहा है। हर गाथा में कोई नया नया उद्घाटन, रहस्य का उद्घाटन करते हैं। जब सुनो तब होता है, जब सुनो तब। कैसे? जिस पर्याय में सुना था वो व्यय हो गई, नष्ट हो गई, वो पर्याय भी थोड़ी। अपन ने जो कल पूजा का परिणाम करा, वो पूजा का परिणाम आज हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कि ऐसा मन लगाओ कि पूरी जिंदगी में कभी नहीं लगाओ, पर उस परिणाम को लाओ नहीं ला सकता। ज्ञान जान तो सकता है, ला नहीं सकता। ज्ञान ये तो जान लेगा कि कल मेरे को जो पूजा का परिणाम हुआ, कल मेरे को जो शास्त्र की बातें समझ में आई, आज क्या हो गया, तो वो कल क्या हो गया उसको जान तो सकता है। वो वैसा का वैसा परिणाम अभी पैदा नहीं कर सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान की सत्ता न्यारी है, उस परिणाम की सत्ता न्यारी है। ये सीखो, यही परिवार है। इसी परिवार को देख के कभी राग उत्पन्न होता है और कभी मूड खराब होता है। कैसे लोग हैं यार, कितने बार परिवार के बारे में सोच रहा है, ये नहीं होता है, ये स्वतंत्रता होता है। अब देखो सिद्ध करते थे, बहुत बढ़िया। अमृत चंद्राचार्य देव केस अपने हाथ में लेते हैं सर्जरी का, बहुत सरल भाषा में उदाहरण से इसको स्टार्ट करते हैं। देखो वास्तव में एक लॉजिक, एक न्याय दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि जो जिसमें होता है उसका घात होने पर नष्ट होता है। सब समझ में नहीं आया, यानी आधा का घात होने पर आधे का घात हो ही जाता है, तो फिर भी समझ में नहीं आया। तो सुनो, जैसे कोई बात समझ में आ रही है, मन लग रहा है कि नहीं? इसमें लिखा है वो पढ़ रहा हूँ मैं, अब देखना, उधर देखना। जैसे दीपक का घात होने पर उसमें रहने वाला प्रकाश ये नष्ट हो जाता है, तथा जिसमें जो होता है उसका नाश होने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। यानी आधे का घात होने पर आधार का भी घात हो जाता है। जैसे प्रकाश का घात होने पर दीपक का घात हो जाता है, क्योंकि जो दीपक की जो प्रकाश था, वो जो प्रकाश था वो दीपक के आधार से था। अब वो प्रकाश नष्ट हुआ तो दीपक भी नष्ट हो जाएगा, दीपक नष्ट हुआ प्रकाश नष्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर आधार है। आचार्य को क्या कहना है, की बात है, दीपक बोला जाए और किसको बोले?
दीपक ऐसा बुझावा दीपक वो उस पर नहीं मिलेगी। वो दीपक नाम ही नहीं पाता। वो मिट्टी का दीपक। ये जो आपका अर्थ है पहले वाला का, इस एग्जाम पे तो सब बहुत बढ़िया है। अभी ये टीका में अंदर चलने जाए खुद खुलासा कर रहे, देखो तो सही, अभी देखो तो सही, अभी तो दृष्टांत दिया उन्होंने, सिद्धांत भी सिद्ध करेंगे उसे। अभी तो इसको ये ऐसा है कि अभी इतनी देर से ज्ञान गेय की गाथा चल रही है, तो ज्ञान और गेय दो चीज है ना, तो ये ज्ञान और ये गेय, तो ज्ञान गेय के आधार से कि गेय ज्ञान के आधार से, वो आधार संबंधी है। मानो गेय के नष्ट होने से ज्ञान का कुछ नहीं बिगड़ता है, और ज्ञान के नष्ट होने से गेय का कुछ नहीं बिगड़ता है। दीपक के अपना आधार अलग है, वही का आधार अलग अलग है। तो ये इसको जो भ्रम हो गया कि मेरा आधार से परिवार चल रहा है, और परिवार के आधार से मैं हूँ, या शरीर के आधार से मैं हूँ, और मेरे आधार से शरीर चल रहा है, यही तो भ्रम का कारण है। ये रहस्य को समझ जा। दिन 24 घंटे जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान में 6 द्रव्य का स्वतंत्र परिणाम दिखाया एक बार। अब वो जो परिणमन होता है तो उस समय दूसरा पदार्थ भी है, उसमें भी परिणमन हो रहा है, दोनों में ही हो रहा है ना, कि खाली इसमें ही हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है, दोनों में हो रहा है। अब क्या हुआ कि वहां जो परिणमन हो रहा है उसमें ये निमित्त हो गया, इसमें जो परिणमन हो रहा है वो निमित्त हो गया, तो ये उसके लिए वो इसके लिए, पर दोनों कर रहे हैं स्वतंत्र है, इसका नाम निमित्त आ रहा है समझ में। जगत के अंदर हर का जिनवाणी चल रही है, तो एक पढ़ने वाला है और एक सुनने वाला है। अब दोनों का काम अपने अपने अंदर से हो रहा है, पढ़ने वाले के लिए सुनने वाले निमित्त है, सुनने वाले के लिए पढ़ने वाला निमित्त है, और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, पर दोनों कर रहे हैं ऐसा बना बनता है, काम दोनों अपना अपना कर रहे हैं, पर वो दोनों के बिना होता नहीं है, वो और दोनों से होता नहीं है। ये कैसा रहस्य है? इसको जब भी कोई कषाय होगी होगी घर वालों के पीछे, और वो कराएंगे, उनके बिना होती नहीं, और होएगी तो वो होएंगे। कैसा न्याय है? इसी अलग की बात। तो जिनवाणी एक सत्ता में खड़ा करना चाहिए। जिन्हें परमात्मा उन कुंदाचार इस जीव को ये पराधीनता नहीं कराना चाहते हैं कि तुम आओ जिनवाणी पढ़ो, हमको देखो, हमारे दर्शन करो तो तुम्हारा परिणाम शुभ हो। ये पराधीनता कब तक? तुम अपने दम पे परिणाम सुधारना सीखो ना। नहीं आ रही समझ? बिना किसी गेय के अवलंबन के अपने परिणामों को स्थिर करना सीखो। हमारा भरोसा कब तक हो गया? क्योंकि ये बाहर के बनाओ तो कर्म तो उद्याधीन है। मंदिर जाना और भगवान का मिलना है जीव के हाथ की बात नहीं है। अभी लकवा हो जाए, पहले से हो जाए, हाथ पाँव टूट जाए, कर जाए, बिस्तर में पड़ा रहे, कब मिलेंगे भगवान? जो ये बात नहीं जानता है, सिर्फ वहाँ दर्शन करने को दर्शन समझता है, वो यहाँ पड़ा पड़ा और ध्यान करता है, मैं तो क्या करूँ, भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। तो मेरी पूरी जिंदगी तूने करा तो करके लिया, सीखा तो कुछ भी नहीं है। सिखाया तो ये था कि भगवान का आधार से परिणाम शुरू होते इस आलम्बन को छोड़ना सीखो, परिणाम अपने आप सुधारना सीखो। आपको कोई बात समझ में आती है कि नहीं? यानी शास्त्र सामने होगा तो ही हमारे परिणाम सुधरेंगे, ऐसा आचार्य आलम्बन तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए मुनिराज को जंगल में शास्त्र की बाध्यता नहीं होती है। वो शास्त्र को वहाँ लिखा वहीं छोड़ जाएंगे, पढ़ा होगा तो भी छोड़ चल जाएंगे, क्योंकि स्वावलंबन खड़ा हो गया। तो अपनी पराधीनता है तो उस पराधीनता को तोड़ने का अभ्यास करो कि पराधीनता को बढ़ाओ। इंस्पेक्टर साहब कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आती है कि नहीं आती बात? आचार्यों के भाव को पकड़ने का प्रयत्न करो। लकड़ी के सहारे कब तक चलोगे? जो बच्चा होता है, बच्चा 2-4 साल का, 3-4 साल का, चल नहीं पाता, थोड़ा वो चलना सीखा तो उसको ट्राइसिकल दिलाते हैं। ट्राइसिकल नाम है उसका, साइकिल चलाने की ट्रायल करना। और जो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ट्राइसिकल छोड़ के बाइसिकल चलाता है कि ट्राइसिकल ही चलाएगा जिंदगी भर?
ट्राइसिकल बाइसिकल का अंतर नहीं समझ में आता क्या? तो ये तो सारे ट्राइसिकल है, बाइसिकल तो घर है। ये ट्राइसिकल को ऐसी पकड़ता है कि जीवन भर ही नहीं छोड़ता है उसको। वो तो दृष्टांत है। जिनवाणी कब तक समझाएंगे कि ज्ञान है, कि राग है, अच्छा नहीं करना ठीक नहीं है, स्वभाव का आलम्बन करो। ये जिसके आश्रय से राग लिया, एक अच्छी सी सुंदर कार दिखी, सुंदर सा घर दिखा, तो अब राग हुआ कि ऐसा अपने पास चाहिए, तो अपने राग के आधार से क्या वो घर और कार, अच्छा उसमें राग भरा है क्या? तो ये राग नष्ट हो जाए तब भी वो दो ही बच जाते हैं, वो दो नष्ट हो जाए तब भी राग रह जाता है। तो इसका उसका संबंध क्या है? अरे है कि नहीं संबंध? अरे है कि नहीं? नहीं है। जोड़ रखा है कि नहीं? तो इसको कौन सी चौकड़ी में छोड़ना है? अच्छा है भी सही, छोड़ना भी नहीं है। देखो अब यहाँ से फिर से बदलती बात। एक दृष्टांत हो गया कि दीपक के आधार से प्रकाश है, प्रकाश के आधार से दीपक है, एक का नाश होने पर दोनों का हो जाएगा। अब बात बदलती, ऊपर क्या कहा था? जो जिसमें होता है, अब कहते हैं जो जिसमें नहीं होता है। मिली लाइन मिली कि नहीं? जो जिसमें नहीं होता है, कौन समझा रहा है? अमृत चंद्राचार्य देव टीका में समझा रहे। कुंदाचार्य की सर्जरी खत्म हो गई, अब अमृत चंद्राचार्य की चल रही है। जो जिसमें नहीं होता है उसका घात होने पर, नष्ट होने पर वो भी नहीं होता है। ये सब समझ भी नहीं आया? तो समझ, जैसे घड़े का नाश होने पर घट प्रदीप का नाश नहीं होता, तथा जिसमें जो नहीं होता है उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता है। जैसे घट प्रदीप का घात होने पर घट का नाश नहीं होता है, एक ऐसा न्याय है। यानी घड़ा होता है तो वो घड़े के अंदर दीपक रख दिया, दीपक जल रहा है, तो घड़ा फूट जाए तो दीपक का क्या जाता है, और दीपक नष्ट हो जाए तो घड़े का क्या बिगड़ता है? ये दोनों आधार आधार संबंध नहीं है। ऐसे ही शरीर के अंदर, ये तो बताएंगे आचार्य बताएंगे, पहले दृष्टांत तो समझ में आया कि दीपक और प्रकाश तो एक पदार्थ, घड़ा और दीपक ये दो पदार्थ। घड़े का नाश होने पर दीपक का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दीपक का नाश हो गया, दीपक बुझ गया, तो घड़े में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दोनों अलग अलग है। पर उधर प्रकाश का नाश होने पर दीपक का हो जाएगा, क्योंकि वो जो जिसमें होता है और ये जो जिसमें नहीं होता है। अब आधार संबंध है ना। अब आचार्य आत्मा पे लगा के बताते हैं। आचार्य को आत्मा समझाना कि घड़ा और दीपक समझाना? तो आपको घड़ा दीपक समझना था, आत्मा समझना था। तो घड़ा दीपक तो अच्छी तरह से समझ में आ गया, आत्मा में लगाते थे। अब आत्मा कैसी अद्भुत बात, देखना जरा। आत्मा के धर्म, उसके बाद देश है। आत्मा के धर्म दर्शन है, ज्ञान है और चारित्र है। ये आत्मा के धर्म। आत्मा इनका धर्मी है, आत्मा इनका धारक है। आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्र ऐसे अनंत गुणों का धारक है। दर्शन यानी देखना, दर्शन यानी श्रद्धा करना, ज्ञान यानी जानना, और चारित्र माने विकल्प निर्विकल्प होना। ये सब तीनों आत्मा के धर्म है। अब पुद्गल, ये पुद्गल में तीन चीजें हैं। कौन सी? नंबर 1 विषय, नंबर 2 कर्म और नंबर 3 काय। इन तीनों का एक नाम पुद्गल है। अरे समझ में आ रही है? कुंदाचार्य ने 3 नाम का नाम एक था पुद्गल। भूपेन जी कौन से 3? आपका नाम भूपेंद्र है क्या? हाँ बोलो। वो ध्यान से न पढ़ते हैं न सुनते हैं। अरे मुंह में जबान है, बोलो ना। ये लिखा हुआ है ना अभी आज तो स्टार्टिंग में बताया 3 पॉइंट। चलो उधर से सीमा
मैं पुद्गल के पूछ रहा हूँ तो आप आत्मा के बता रहे हो। चलो हाँ उषा ये देखा ना आचार्य लिखा थे तीनों। देखो पहली गाथा में विषय, दूसरी में कर्म और तीसरी में कार्य। इन तीनों का एक नाम पुद्गल। और दर्शन ज्ञान चारित्र्य आत्मा के गुण है और ये तीनों पुद्गल है। अभी स्टार्टिंग में कहा कि सम्यक दृष्टि माने उसके तीनों चीजें है, विषय भी है, 8 कर्म भी है और शरीर भी है। मुनिराज के विषय भी है, काय है और 8 कर्म। अरहंत भगवान के विषय भी नहीं है, काय है और 8 में से 4 आघाती कर्म। सिद्ध भगवान के न विषय है और न काय है और न 8 है। अंतर तो समझो तब भर भरा हुआ है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, आत्मा के धर्म, दर्शन ज्ञान और चारित्र्य, ये आत्मा के धर्म यानी आत्मा के गुण। आत्मा के गुण को आत्मा के धर्म कहते हैं। आत्मा के गुणों को पहचानने से धर्म प्रकट होता है। आत्मा के गुणों को नहीं पहचानने से धर्म अधर्म में कन्वर्ट हो जाता है। गुण प्रकट नहीं हुए तो गुण प्रकट होएगी, गुणों का नाश नहीं होएगा। इस बात समझ आती है क्या? आत्मा और आत्मा के गुण, इनका घात, इनका वस्तु में घात कभी नहीं होता है। इनका जो परिणमन होता है, तो जो शुद्ध परिणमन नहीं हो रहा है, इसी का नाम घात होता है। इसको घात के कहते हैं। घात माने नष्ट हो जाता है, ये बात नहीं है उसकी। आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य की निर्मल पर्याय उत्पन्न होना थी। क्यों होना थी? क्योंकि आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र्य गुण है। अभी निर्मल पर्याय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य उत्पन्न नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो इसका घात करा क्यों नहीं हुआ? तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र्य ने इसको उत्पन्न नहीं होने दिया। इसका नाम है आत्मा के गुणों का घात। आपको कोई परिभाषा समझ में आई क्या? आपके आत्मा के गुणों का घात हो रहा है कि नहीं? कौन कर रहा है? अभी सब गुणों को पहचाना, फिर उसका घात हो रहा है ये जाने। अब घात हो रहा है तो प्रसन्न होने की बात है कि दुख की बात है? जिस दिन इसकी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र्य से निधरा हो जाए, उस दिन इसकी पात्रता पड़ जाएगी। मेरे हृदय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य का परिणाम होना ये मेरा अधिकार है। और ये मिथ्या दर्शन ज्ञान ये शब्द शास्त्रीय शब्द है, इनका वास्तविक भाव तो रोज बोलते हैं। का घात तो कभी होता ही नहीं, आवरण होता है। आवरण शब्द मैंने तो नहीं वापरा, आप कहाँ से लेके आए? लिखे हुए हैं, जिसका ऊपर जब ये चले जाएंगे तो ये पढ़ाई गुरुदेव की है ही, ये पढ़ाई आपकी है, मैंने कहाँ से ले आया? गुण ढके हुए होते ही नहीं। अब भी हाल कहा कि गुणों का घात कभी नहीं होता। घात मैंने नष्ट नहीं, आत्मा का भी घात नहीं होता, आत्मा के गुणों का भी घात नहीं होता। फिर क्या होता है घात का अर्थ? कि उसकी सत्यता प्रकट नहीं होना, ये उसके घात, उसको घात कहते हैं। अब वही समझ में, ये ढके हुए का प्रश्न का, ढके हुए अगर इसको यहाँ लगाओ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य आत्मा में विद्यमान हो तो पहले से ढक दिए। आपको समझ में आया कि आप क्या कह रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे आई कि नहीं आई? जो ढका हुआ है का अर्थ है के अंदर प्रकट है, वो किसी से ढक दिया। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो किसी को ढक सके। अगर ढके हुए कहो तो आपके पास केवल ज्ञान अभी है और ढका हुआ है कर्मों से, तो फिर केवल ज्ञान हो ही गया ना, ढकने का प्रश्न क्या रहा है? केवल ज्ञान को दे तो केवल ज्ञान ढक दिया, ऐसा नहीं है। इसी को कहते हैं पढ़ाई करना पड़ेगी उनके पास, यही तो कोई अर्थ निकाल ही नहीं पाएंगे। ढकने का अर्थ
घात करने का अर्थ भी नहीं निकाल पाएगा, तो निकाल ही नहीं। घात का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि उनको नष्ट कर दिया, तो आत्मा नष्ट हो गया। जब गुण नष्ट हो गए तब तो प्रकट होने के चांस खत्म हो गए। आप समझ गए क्या? दो बात, अगर घात हो गए यानी नष्ट हो गए तो जीव मर गया, आप तो पैदा हो ही नहीं सकते। और यदि वो ढके हुए है तो ढके हुए है तो वो प्रकट तो है, पर किसी ने लाके ढक दिया उसको, ऐसा भी नहीं है। अरे कुछ समझ में आ रही कि नहीं? पुरानी बातों को इस बात से टेली करने से ना ये समझ में आती ना हो जाती है। डरो घबराओ, सामना करो, पहले का कचरा तो फेंक नहीं पड़ेगा। दवा तो जब भी असर करेगी जब पेट साफ होएगा। सबसे पहले विकार को बाहर फेंको, फिर ये टेबलेट देंगे, फिर असर करेगी। अरे घात का तो समझ में आया कि नहीं? आत्मा के गुण हैं, उनका अंश व्यक्त है। अगर वो अंश व्यक्त नहीं हो तो गुणों का पता कैसे लगेगा? जैसे ये श्रद्धा, मानना, तो ये मानना नाम का श्रद्धा गुण अंदर नहीं होगा तो ये देख करके किसी को मानते ही मानता है कि मेरा है और ये पराया, करेगा ही कर, वो गुण है उसका। समझ अज्ञान है, ज्ञान का अंश तो व्यक्त है, तो ये अंश व्यक्त है, तो ये अंश जो व्यक्त है वो ये बताता है कि ज्ञान गुण है, दैट्स ऑल, और उससे ज्यादा उसका काम नहीं है। वो अभी सम्यक मिथ्या का प्रश्न नहीं चल रहा है, अभी पहले गुणों की सिद्धि कर रहे हैं। धीरे धीरे ज्ञान में सिद्धि करना पड़ेगा। पहले ये गुणों का कुछ लक्षण तो प्रकट हो। हम कैसे जाने कि श्रद्धा ज्ञान शायद हमारा आत्मा में है? कि भाई उसका अंश है थोड़ा थोड़ा, फिर उसका फंक्शन बताएंगे कि श्रद्धा गुण में एक मानना और देखने नाम का काम होता है, तो देखे और माने बगैर रहता थोड़ी है। अभी उल्टा देख रहा सीधा देख रहा ये प्रश्न नहीं है। अभी पहले 3 गुणों की सिद्धि कर रहे हैं और वो 3 गुणों की सिद्धि उसके अंश से होती है, तो अंश से बताएंगे कि ये गुण नाम का अंश ही मौजूद है, दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ती बात, ये 3 गुण जो है पुद्गल में नहीं है, शरीर में नहीं है, 8 कर्म में नहीं है, विषय में नहीं है, और अन्य में पुद्गल में तो है ही नहीं। वो जिस जीव में वो उनके हैं। अब वो मिथ्या और सम्यक है, वो भी हमारा विषय नहीं है। हमको क्या करना है? आपके पास में जो गुण है, दर्शन ज्ञान चारित, वो सही काम कर रहे हैं, उल्टा ये हमारा विषय थोड़ी है। और अनंत भगवान के पास चल रहे हैं ये तीनों गुण तो सभी आत्मा में, उनके तीनों गुणों की निर्मल व्यक्तता चल रही है, तो उनकी चल रही है। अपने किस काम की? वो देंगे थोड़े, वो तो सिर्फ विराजमान है, उनको देख करके आप सीख सकते हो। सीखना आपका काम है, वो नहीं सिखाएंगे। आप देख करके सीख सकते हो कि दर्शन ज्ञान चारित नाम के गुण इनके पास है और इनकी पूर्ण निर्मलता में इनके क्या हो रहा है, दैट्स ऑल। ये आप सीख सकते हो, सीखना चाहिए, नहीं तो वहां दर्शन करके क्या करा। चारित्र में सुखी होने का कारण, सुखी होना ये आत्मा का गुण है। बोलो कभी 5 इंद्रिय के विषय में और पुद्गल में ढूंढ रहा है कि ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है? जिन्हें भगवान की बात पच रही है उसको कि सुख आत्मा का गुण है तो विषयों में नहीं है। वो क्या करा इसने कि 5 इंद्रिय के विषय का जब तक ज्ञानी था भोग किया, काय के लिए करा? सुखी होने के लिए। तुमने सुना क्या है कि उसमें सुख नाम का गुण नहीं है उसमें? एक बार चलो नहीं है तो मैं त्याग करता हूँ, तो धर्म मान के त्याग करा उसका। समझ आया कि इनके त्याग से मेरे को धर्म प्रकट हो जाएगा। फिर से सुनो, जितनी कह रही है उसके त्याग से, ग्रहण से तेरे आत्मा के चारित्र गुण का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये जो प्रबलित बन चुका अनंतबाद सब छोड़ के, यही तो बार बार धीरे धीरे समझा रहे हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का स्वभाव है और आत्मा के गुण है और आत्मा में से प्रकट होते हैं। यही तो समझा रहे हैं कि इसमें निर्मल परिणमन होता है और अभी मलिन चल रहा है, और मलिन चल रहा है तो कर्म ने नहीं करा है, जीव खुद कर रहा है। इतनी गंभीर बात है, समझ में नहीं आएगी तो नींद अवश्य आ सकती है।
नींद आएगी तो समझ में नहीं आएगी, कि समझ में नहीं आएगी तो नींद आएगी? समझने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं आएगी। समझने की, देखो ये कह रहे राकेश जी कह रहे कि समझने की कोशिश करेगा तो भी नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ समझने की कोशिश जब करेगा कि जब उसको बात काम की लगेगी। तो जो बात उसको काम की लगेगी उसमें नींद आ ही नहीं सकती है। नियम है ऐसा। जो बात जो चल रही है वो मेरे जीवन का आधार है, वो मेरे जन्म मरण का नाश करने की ताकत रखती है। अगर ये बात इसको श्रद्धा में होगी तो कोई सो के बता दे उसको। मुनिराज को इसीलिए नींद नहीं आती है। अपन तो सोते खर्राटे भर के, मुनिराज के अंतर मुहूर्त से जा की नींद होती ही नहीं। तो उनको लिए एसी और कमरे में की जरूरत नहीं है, उनको सोते ही नहीं। प्रश्न क्या है उसमें? क्योंकि अगर अंतर मुहूर्त सो जाए तो गुणस्थान छठा हो जाए, तो छठा हो जाए जन्म मरण फिर से चालू हो जाएगा। ये तो जगत को पता नहीं है, तो चले जा रही है। मुनिराज का स्वरूप समझना ये मुनिराज की श्रद्धा है। जिनेंद्र का स्वरूप समझना ये जिनेंद्र की श्रद्धा है। वो खाली हम जिनेंद्र के अलावा किसी अन्य देव को नहीं पूछेंगे, इसको श्रद्धा नहीं कहती जिनवाणी। तो स्वरूप भी नहीं जानता है, क्या तेरा भरोसा क्या है? अरे आगे बढ़े नहीं, यही चले भाई ये नहीं उतरे तो आगे बढ़ के क्या करेंगे बताओ? बोल तो जो कुछ कहना आज ही कह दो, कल से प्रकरण थोड़े, कल पे दूसरा लेंगे। अरे समाधान हुआ कि नहीं? हो गया। न्याय दिया आचार्य, शब्द डाला। इस प्रकार हमने न्याय कहा। अब आत्मा के ऊपर लगाते हैं। आत्मा के धर्म क्या है? दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र। अब ये संयोग में ये आत्मा भी है और संयोग में शरीर भी। शरीर के अंदर 5 इंद्रिय के विषय भी हैं, 8 कर्म भी है और ये काय भी है। विषय, 8 कर्म और शरीर, ये तीनों को पुद्गल कहते हैं। इन तीनों का घात होने पर भी वे जो आत्मा के धर्म है वे नष्ट नहीं होते हैं, लिखा है इसमें। और दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने पर भी, यानी किसी का दर्शन ज्ञान चारित्र का अंदर घात हो जाए तो शरीर का यानी पुद्गल द्रव्य का नाश नहीं होता। ये तो स्पष्ट है। विपरिणाम हो रहा है, विपरिणाम हो रहा है, वो हाथ होता है। नहीं पकड़ पाता, ऐसे नहीं पकड़ना। तो आपने बोला अरे मैं बोल कर रहा हूँ, पर वही हाथ है ना, वही अरे तो जीव बेचारा नहीं पकड़ पा रहा है, यही तो दया तो करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको निर्मल परिणमन कहते हैं। ये निर्मल परिणमन नहीं हो रहा है तो कुछ परिणमन तो चल रहा है, क्योंकि गुण का अभाव तो हुआ नहीं, तो वो गुण के अभाव के सम्यक की जगह मिथ्या चल रहा है। तो दर्शन मिथ्या चल रहा है, ज्ञान मिथ्या चल रहा है, चारित्र मिथ्या चल रहा है। इसी का नाम आत्मा का घात है, इसी का नाम गुणों का घात है। आत्मा तो कह रहा है, इसी का नाम गुणों का घात है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जीव बेचैन रहेगा, चिंतित रहेगा, साथ भय इसकी छाती पे चढ़ जाएंगे और ये हमेशा मरने के इस जन्म के साथ भय और सब चिंताओं में डूब जाएगा। ये होएगा, इसी का नाम तो घात है। ये भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, इसी को कहते हैं। अनादि अनंत जिंदा रहने वाला तत्व नियम से भाव मरण कर रहा है। वो जो शरीर देह छूटता अगले जन्म जाता है उसको द्रव्य मरण कहते हैं। वो 70-80 साल में एक बार होता है और भाव मरण 24 घंटे ही होता है। पुद्गल के शरीर में क्या हो रहा है? शरीर तो बढ़िया खा रहा पी रहा मजा कर रहा है, आत्मा में क्या लेने देना है? पर वो शरीर में मगन, उसी का नाम तो आत्मा का घात है। कैसी अलग की बात है। ये तो अभी जिनवाणी के जो शब्द है इसके ज्ञान में पढ़े, इसलिए पढ़े कि अब ये अगर इनको अच्छी ताकत से झेलेगा तो घर पे जाके इसका विचार कर सकता है। बाकी कोई सुनने से भेदियान हो गया ऐसा जिनवाणी नहीं मानते। अभी तो ये सुन करके इसको याद रख ले और घर पे एक
कभी 24 घंटे में से 10 मिनट भी सोच ले तो जिनवाणी वो कुंदाचार का वहां से थैंक यू वेरी मच आ जाएगा कि तूने बहुत अच्छा करा कि जिनवाणी की लाज रहती कि घर पे एक बार याद तो कर लिया। क्योंकि कुंदाचार तो उनको 24 घंटे ही चलता है उनके चिंतन में, तो आप 2-4 मिनट तो कर लो, तो उनकी बात भी सुनते हो। तो आपको ये नहीं चल रहा है ना, इसका अर्थ है कि आप शरीर के घात से मैं मर जाऊंगा ऐसा मानते हो। क्या समझ में, शरीर के रोग होने से मैं दुखी हूँ, तो दुख तो दर्शन ज्ञान चारितात्मा का गुण है, तो शरीर से क्या लेना देना उसका, तो ऐसा मानता है कि नहीं है। इसका अर्थ है दर्शन ज्ञान शायद कुछ समझता नहीं। चलेगी बाद में फिर से चलेगी। उसका मतलब